बहुत अच्छा भैया। एकदम मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में अपने रक्त की जो बह रहा है वो अनुभूति हो रही थी मुझे। और मैं एकदम अचानक ही ऊपर कहीं पहुंच जाती हूँ और गोल गोल घूम रही, मुझे ऐसा महसूस हो रहा। मतलब अभी भी मेरी बॉडी में स्पंदन है। बहुत ही बढ़िया। और फिर उसके बाद में जब हमने अपना चित्त बाहर को किया, फिर उसके बाद में कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना शरीर, ना धड़कन, ना कुछ कुछ भी। और उसके बाद में जब हम वापस आ रहे थे तब पूरे शरीर में जैसे झुनझुनी सेंसेशन दौड़ने लगी। भैया आपकी आवाज सुनाई दे रही थी, कभी कभी ऐसा लगता था नहीं भी सुनाई दे रही हो। और क्या बताओ भैया, मतलब कुछ है, मतलब वो मतलब महसूस हो रहा है। जैसा कि आप सभी ने बताया कि ध्यान में विचार आते हैं। दूसरी बात पता चली कि हम ध्यान को उतना महत्व नहीं देते। जैसे ही हमारे पास कोई कार्य आता है तो हम सर्वप्रथम ध्यान को ही अवॉइड करते हैं। और तीसरी बात पता चली कि आप ध्यान के आनंद का स्थायित्व चाहते हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें समझ में आई और तीनों का एक ही उत्तर है कि यदि हम ध्यानस्थ हो जाए, अर्थात पूर्ण रूप से ध्यान में चले जाए, हमारा काल्पनिक मैं समाप्त हो जाए, तो पहला जो विचार आते हैं वह भी समाप्त हो जाएगा। और जब हमें कोई कार्य करने से कुछ प्राप्त होगा और वो इतना अधिक प्राप्त होगा कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। और तीसरा स्थायित्व की बात है। तो जैसे जैसे हम उस ध्यान की गहराई पर पहुंचते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर स्थायित्व आ जाएगा। तो ध्यान में आनंद कैसे लाया जाए? यदि हम सेल्फ भी करें, खुद से करें ध्यान, तो भी आनंद कैसे ही आए? तो ध्यान में आनंद नहीं आने का एकमात्र कारण है मैं की भावना। ये जो मैं है, काल्पनिक मैं, ये काल्पनिक मैं हमें उस आनंद से वंचित रखता है, क्योंकि मस्तिष्क में या तो वो काल्पनिक मैं होगा या वास्तविक सत्य होगा, वास्तविक चेतना होगी। और आनंद चेतना में है, क्योंकि चेतना का गुण ही है आनंद, शांति। तो ये काल्पनिक मैं को हटाया कैसे जाए? तो काल्पनिक मैं को हटाने के लिए समर्पण आवश्यक है। समर्पण का अर्थ यह नहीं होता कि हम किसी की पूजा कर रहे, आराधना कर रहे या अपना सर्वत्र से सौंप दे रहे, ये बिल्कुल नहीं। समर्पण का तात्पर्य होता है इस काल्पनिक मैं से मुक्त हो जाना। जो घटित हो रहा है वर्तमान पर, उस घटना के साथ हो जाना। कई बार क्या होता है, हम किसी इष्ट को मानते हैं और हम उसकी चेहरे की परिकल्पना करने लग जाते हैं कि ये देवी है, ये देवता है, इसमें इसको ध्यान रखो, इसमें चित्त रखो। वो भी गलत है। जैसे हम कल्पना का उपयोग करते हैं, अर्थात मन को सक्रिय कर देते हैं। मन क्या है? स्मृतियां ही तो है, यादें ही तो है। तो हम अगर परिकल्पना करेंगे किसी भी चेहरे की, तो हम अपनी यादों के आधार पर ही करेंगे, हमारे मस्तिष्क में जो भी होगा।
तो हम मन सक्रिय कर देते हैं, और मन यदि सक्रिय हो गया तो काल्पनिक मैं हटेगा कैसे? क्योंकि काल्पनिक मैं है तो उसके साथ यादें हैं, और यादें हैं तो यादें के साथ वो मैं भी शामिल हो जाएगा। तो समर्पण करना है वर्तमान को। वर्तमान में जो भी घटित हो रहा है उसको समर्पित करना, इस काल्पनिक मैं को। तो वर्तमान में क्या घट रहा होता है? वर्तमान में घट रहा होता है या तो किसी का लेक्चर, प्रवचन, संगीत, भजन, कव्वाली, या फिर सांसों की गति, हृदय की धड़कन, ये सब घटित हो रहा होता है। या आसपास आवाजें हैं वो घटित हो रहा होता है, या हमारा शरीर उसमें स्पंदन हो रहा होता है वो घटित हो रहा होता है। तो किसी भी एक में पूर्ण चित्त लगाना ही समर्पण है। और जब वो पूर्ण चित्त लगे तो वो काल्पनिक मैं को समर्पित करे, और जैसे ही आप उस काल्पनिक मैं को समर्पित कर देते हैं, अर्थात वो काल्पनिक मैं समाप्त हो गया, तो मन खुद ब खुद शून्य हो ही जाएगा। और यदि मन शून्य हो गया, विचार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और एक आनंद आने लगेगा। और जब वो आनंद इतना सुखद होगा कि हम इसको सबसे पहला रखेंगे, किसी भी चीज के लिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। चाहे कोई भी आए, रिश्तेदार आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो समय है ये केवल आनंद का है। क्योंकि वो आनंद पे हमें रहने की इतनी अधिक आदत हो जाएगी कि सिवाय इसको हमको कुछ समझ नहीं आएगा। और जैसे जैसे चित्त पूर्ण रूप से उस आनंद पर ही हो जाएगा तो स्थायित्व स्वतः ही आने लगेगा। तो आज के सेशन में हम ध्यान करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी कार्य हो, मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा हो कि कहीं मार्केट जाना हो, रिश्तेदारों से बातें करनी है, या घर के कार्य है, कुछ जवाबदारी है, क्योंकि संडे है, कुछ भी हो सकता है, तो बिल्कुल भी आप अटेंड ना करिएगा। आपके अटेंड करने से आपको कोई पुण्य हासिल नहीं होगा। अगर हम सोचे कि पुण्य हासिल होगा, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप सोचे कि इसको अटेंड नहीं करेंगे तो भैया को बुरा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपका अपना जीवन है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। तो किसी दूसरे को बुरा लगे या अच्छा लगे उसके हिसाब से हम काम करें, बिल्कुल भी नहीं। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो आप लोग यदि छोड़ना चाहेंगे, अपने काम पे लगना चाहेंगे, बिल्कुल स्वागत है। बाद में जैसे YouTube में आएगा ही तब आप सुन लीजिएगा, लेकिन अभी कृपया मोबाइल चालू करने का दिखावा ना करिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आप सभी के लिए। मेरे लिए तो है ही है, आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? जी भैया। जी भैया। तो आराम से आप बैठ जाएं। जमीन पे बैठना है, जमीन पे बैठ जाए। आपको बिस्तर पे बैठना है, बिस्तर पे बैठ जाए। कुर्सी पर बैठना है, कुर्सी पे बैठ जाए। जमीन पे बैठने से फायदा ये होता है कि आलस कम आएगा। एकमात्र फायदा इसका ये है। ऐसा नहीं है कि आप जमीन पे बैठेंगे तो आपके चक्र क्लियर होंगे
ये होंगे, ये सब बेकार की बातें। जमीन से बैठने का एकमात्र फायदा ये है कि आपको नींद नहीं आएगी, बहुत कम चांसेस है नींद आने के। और यदि आप पलंग पे रहेंगे तो स्वभावतः पलंग को देखने ही मस्तिष्क समझ जाता है कि अब सोना है, और आंख बंद भी हो जाती है, पूरा शरीर शिथिल होने लगता है। तो मस्तिष्क के पास तो वो यादें हैं कि इसके बाद हमको सोना है, तो वो नींद आ जाती है। और जमीन पे अगर बैठे तो उसकी संभावना कम होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं बैठ पाते, तो आप बिल्कुल बिस्तर पे बैठ सकते हैं, उसके लिए भी कोई रोक नहीं है। या आप कुर्सी पे बैठना चाहे वो भी बैठ सकते हैं, गद्दा लगाना चाहे गद्दा लगा सकते हैं, तकिया लगाना चाहे तकिया लगा सकते हैं। रिलैक्स, शरीर को एकदम आराम में, कोई प्रकार का दबाव ना रहे शरीर पर, इस बात का ख्याल ध्यान रखें। लोग सोचते हैं कि ध्यान करने का मतलब शरीर को कष्ट देना, बिल्कुल भी नहीं। कष्ट देने का काम समाप्त हो चुका है, लोगों ने उसकी खोज कर ली है। खोज करते टाइम लगता है दिक्कत, जब खोज हो गई, जैसे मोबाइल का खोज हुआ होगा, कितना उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आज मोबाइल मार्केट में उपलब्ध है कि पैसा दो और ले आओ। अब हर कोई वैसे ही मेहनत करेगा ऐसा थोड़ी ना, तो कोई भी शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। दोनों हाथ गोद पर रखें, आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। पूर्ण समर्पित कर दें, या तो मुझ पर, अपनी सांसों पर, मेरी आवाज पर, अपने शरीर पर, जिस पर भी करना चाहे। पूर्ण समर्पण, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के गोद पर आकर पूर्ण समर्पण कर देता है बिना किसी विचार के, वैसे ही स्वयं को पूर्ण समर्पित कर दे। चित्त दोनों हाथों पर, जो एक दूसरे के ऊपर गोद पर है। चित्त अपने पैरों पर, जो पालथी मोड़कर एक दूसरे के ऊपर आराम की मुद्रा में है। चित्त अपने सांसों पर, ये सांस स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, जो लगातार बिना रुके आजीवन चलती रहती है। सांसों के द्वारा यह जीवन चलता है। हवा नाक से होते हुए
फेफड़े पर जाती है और वहां से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और बाकी हवा नाक के सहारे बाहर आ जाती है। सारा चित्त इन सांसों के आवागमन पर यह कार्य स्वतः ही हो रहा है। केवल इस कार्य को दृष्टाभाव से महसूस करते रहें। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। फेफड़े ये लंग्स स्वतः ही फूल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। कार्य अपने आप से हो रहा है। धीरे धीरे महसूस होगा हम हृदय की धड़कनों को भी महसूस कर पा रहे हैं। ये हृदय भी स्वतः ही धड़क रहा है, लगातार, बिना रुके। यह हृदय पूरे शरीर पर रक्त प्रवाहित कर रहा है। और दूषित रक्त को साफ कर रहा है। संपूर्ण रक्त नसों के माध्यम से पूरे शरीर पर स्वतः ही पहुंच रहा है। इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हाथों पर, पैरों पर, सिर पर, इस शरीर के प्रत्येक हिस्से में रक्त पहुंच रहा है। ये रक्त के माध्यम से खाने के सारे पोषक तत्व, ऑक्सीजन पूरा शरीर ग्रहण कर रहा है।
और इससे सारी कोशिकाएं कार्य कर रही है। पेट के निचले हिस्से में आमाशय खाने से पोषक तत्वों को निकाल रहा है और रक्त के माध्यम से हृदय तक पहुंचा रहा है। कान स्वतः ही सुनने का कार्य करती है। नाक सुगंध दुर्गंध को स्वतः ही जानती है। आंखें स्वतः ही कार्य करती है। यह पूरा शरीर स्वतः ही कार्य कर रहा है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। शरीर के सारे अंग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। इस शरीर को स्वतः कार्य करने के लिए चेतना की आवश्यकता होती है और मैं अचेतना हूं। मेरी ही शक्ति से यह शरीर स्वतः ही कार्य कर रहा है। शरीर के सारे अंग सारी कोशिकाएं हृदय लंग्स हाथ पैर आंख नाक सब कुछ मैं पूरे शरीर में चेतना प्रवाहित करता हूं। मुझसे ही यह शरीर जीवित है। मैं चेतना केवल इस शरीर पर ही नहीं अपितु इस शरीर के बाहर भी व्याप्त हूं। मैं अनंत हूं। चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में हूं। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण मुझसे ही अस्तित्व में है।
मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही धरती हूं, मैं ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी हूं। तो मैं विशाल पर्वत भी हूं, मैं ही दैत्य हूं, मैं ही देव हूं, मैं अनंत हूं, किंतु मेरा अस्तित्व भी नहीं है। मैं पूर्णतः शून्य हूं। मैं अनादि से हूं। और मैं सृष्टि के अंत के बाद भी रहूंगा। मेरा न तो जन्म होता है और न ही मेरी मृत्यु। मुझे न कोई तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न ही मैं पिघल सकता हूं और न ही मैं किसी प्रकार नष्ट हो सकता हूं। ये शरीर, ये जगत सब मेरा ही बदला रूप है और मैं साकार रूप लेकर इस ब्रह्मांड की रचना करता हूं। और एक दिन ये सारा ब्रह्मांड मुझ में ही समाहित हो जाएगा। मैं अनंत हूं, चेतना हूं, मैं शांति हूं, मैं आनंद हूं। मैं काल्पनिकता नहीं, मैं सत्य हूं। न मैं भूत में हूं, न भविष्य में, पूर्णतया वर्तमान में हूं। मैं ही ऊष्मा हूं, मैं ही ठंड भी हूं, मैं शब्द भी हूं, आवाज भी हूं, स्वर भी हूं और मौन भी मैं ही हूं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना हूं, किंतु मैं कुछ भी नहीं हूं और सब कुछ हूं।
मैं पूर्ण रूप से अद्वैत हूं, मैं एक ही हूं, सिवा मेरे इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। ये अलग अलग रूप, ये अलग अलग आकार, सब कुछ मैं ही हूं, केवल मैं हूं, केवल मैं और कुछ भी नहीं। मैं ही करता हूं, सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है और मैं ही भोगता भी हूं। किंतु मैं अकर्म में हूं, सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है, किंतु इसमें मेरी कोई ना इच्छा है ना अनिच्छा। मैं सबसे मुक्त हूं, मैं सारी इच्छाओं से मुक्त हूं, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं। धीरे धीरे चित्त को अपने शरीर पर वापस लाए। जो चित्त विस्तृत हो चुका है उसे धीरे धीरे इस शरीर पर लाए। चित्त हृदय की धड़कनों पर, श्वासों पर, तेरी आवाज पर धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे, अत्यंत धीरे धीरे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कैसा अनुभव रहा आप लोग का? बहुत अच्छा भैया, एकदम मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में मेरा रक्त की जो बह रहा है वो अनुभूति हो रही थी मुझे।
और मैं एकदम अचानक ही ऊपर कहीं पहुंच जाती हूँ, वहां गोल गोल घूम रही, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मतलब अभी भी मेरी बॉडी में स्पंदन है। बहुत ही बढ़िया। विचार आ रहे थे कुछ भी? भैया बस मैं ऐसा लग रहा था बस घूम रही हूँ, ये सब सोचते सोचते, मतलब विचार कोई नहीं आ रहा था, सिवाय इसकी कि एक आवाज आ रही है, वो ये कह रही है, बस एक आवाज का महसूस हो रहा था कि आवाज आ रही है। देखिए, जो 3 बातें थी ना, विचार का आना, विचार आएगा ही नहीं यदि आपने समर्पण कर दिया तो। आनंद, इस आनंद की तो बात ही नहीं कर सकते। अगर ये आनंद हमेशा है तो कोई भी व्यक्ति ध्यान को साइड में नहीं करेगा। और तीसरा, अब इसमें यदि स्थायित्व पाना है, अभ्यास किसी भी हाल में ना छोड़े, जितना कर सके बिल्कुल करें। रचना दीदी, आपका क्या रहा? भैया शुरू में तो विचार आए और मैं वापस लौट लौट खुद को लौट के ले आती थी। और फिर उसके बाद में जब हमने अपना चित्त बाहर को किया, फिर उसके बाद में कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना शरीर, ना धड़कन, ना कुछ भी। और उसके बाद में जब हम वापस आ रहे थे तब पूरे शरीर में जैसे झुनझुनी सेंसेशन दौड़ने लगी वापस आने तक। अभी फिलहाल कोई विचार। बहुत बढ़िया। विचार समाप्त हो ही जाएंगे यदि आप समर्पित हो जाए किसी भी चीजों पे जो वर्तमान पे घटित हो रहा है। समर्पण का मतलब यही होता है कि वर्तमान पर आप पूर्णतः जो भी घटना हो रही है उस घटना पे फोकस कर लें। और जैसे आप शुरू में नहीं कर पाए, धीरे धीरे आप अटैच होने लगे, जुड़ने लगे, वैसे वैसे विचार स्वतः ही समाप्त हो गया। बहुत बढ़िया। और आप लोगों से कोई बताया? भैया आपकी आवाज सुनाई दे रही थी, कभी कभी ऐसा लगता था नहीं भी सुनाई दे रही हो। और क्या बताओ भैया, मतलब कुछ है, मतलब वो मतलब महसूस हो रहा है, लेकिन है वो कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था भैया। बिल्कुल दीदी, वो आपका अस्तित्व ही तो है ये। हाँ भैया। जो चेतना है वो तो हमेशा से रहना है, सब में वही चेतना ही है। जैसे मैंने शुरू में बात करी, आपका अपने शरीर पे फोकस लाए, और जैसे जैसे हम अपना विस्तार करते गए शरीर के हर एक अंगों के साथ होते हुए, बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगे कि शरीर हमारी मुझसे ही चल रहा है। और जैसे जैसे हम अपना विस्तार करते गए इस पूरे ब्रह्मांड का, उस समय शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। बस शेष क्या रहा? केवल चेतना। यही वास्तविकता है, यही सत्य है। इसका भान अवश्य होगा, हर एक व्यक्ति को होगा। जिंदा में नहीं सही तो शरीर के मरने के बाद भी होगा। मरने के बाद भी यही अवस्था आनी है, सिवाय इसके कुछ ना होगा। मरने के बाद ठीक है, मरने के बाद हमें कैसे पता चलेगा? हम तो मर जाएंगे। हम कौन? हम तो चेतना बस। ये जो हम की बात हो रही है ना, ये हम है कौन? काल्पनिक मैं तो समाप्त हो ही जाएगा। अभी मैंने क्या किया? अपने काल्पनिक मैं को समाप्त किया, आपको कहा केवल मुझे समर्पित कर दो, तो आपका काल्पनिक मैं तो स्वतः ही समाप्त हो गया। मरने के बाद काल्पनिक मैं भी समाप्त हो जाएगा, तो शेष केवल ये अनुभूति ही होगी। अभी जो चेतना का अनुभव कर रहा था, कौन कर रहा था? ये क्या बोलते हैं, शारदा ही कर रही थी, या कोई और नहीं कर रहा था। ये चेतना का अनुभव चेतना स्वयं से कर रहा था, इस शरीर के माध्यम से, इस मस्तिष्क के माध्यम से, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से चेतना स्वयं का अनुभव कर रही थी। वहां पे जो शारदा थी वो थी ही नहीं, उसने तो समर्पित कर दिया था स्वयं को। तो मरने के बाद
अनुभव कौन करेगा? अनुभव करने का जो चेतना ही है, लेकिन चेतना के पास वो 5 इंद्रियां नहीं होगी, तो केवल जो है वो रहेगा बस। अनुभूति का तात्पर्य ये जो अनुभूति है हम शरीर के माध्यम से कर पाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि इसको जिंदा में ही कर लो। आपके पास जब तक 5 इंद्रियां हैं तब तक इसको कर लो। लोग सोचते हैं कि इसको बुढ़ापे में करेंगे, उसमें पता चलता है आपकी 5 इंद्रियां कमजोर हो जाती, शिथिल हो जाती, तो उस समय वो क्या अनुभव कर पाएंगे? इसको तो कभी हमेशा जब आप इसको करने के स्थिति में हो, जब आपकी 5 इंद्रियां अच्छी हो तभी करें। इसमें ऐसा तो नहीं कुछ भी आपको छोड़ना पड़ा, कुछ भी आपको कर्म कांड करना पड़ा, किसी प्रकार का इफर्ट करना पड़ा, कुछ भी ना करना पड़ा, तो फिर इस चेतना का अनुभव करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि लोग भागते हैं दूर अध्यात्म के नाम से, क्योंकि अध्यात्म के नाम से इतना लोगों ने डरा दिया है कि लोग भयभीत हो जाते हैं। शशि दीदी आप कुछ बताएंगे? हाँ भैया, जैसे मैंने 2 दिन से पीछे बताया था, मेरी स्थिति बहुत खराब थी, बट आज भी ये सेशन अटेंड करके बिल्कुल बैलेंस में आ गई। जो मैं पहले फील करी थी आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको बोला था, मेरे को तो ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे मैं ऊपर विचरण कर रही हूँ। सेम ही भैया आज जो भी आपने बात भी की है, मैंने चेतना को साकार रूप लेते हुए उस चेतना को अनुभव किया, उस चेतना पूरे संसार और ब्रह्मांड को अनुभूति पाई उस चीज को इस साकार रूप में, इस 5 इंद्रियों के रहते हुए। परंतु वो काल्पनिक में खत्म था, यानी कि एक अनुभूति वाली जो फीलिंग है वो साकार रूप पर ही फील कर सकते हैं, इंद्रियों के जरिए ही फील कर सकते हैं। बाकी शून्य है, जो डेथ के बाद तो अभी बात हो रही थी, चेतना ही रह जानी है ना, सिर्फ एक अनुभूति का पार्ट खत्म हो जाएगा। परंतु मैंने आज वो अनुभूति का पार्ट बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया भैया। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। सविता दीदी आपका क्या था? हाँ, मुझे भी अच्छा लगा बहुत। मतलब मैं जो आप बोल रहे थे उसको मन में रिपीट भी कर रही थी, अनुभव भी हो रहा था मुझे। और मैं जब मतलब जैसे आपने बोला कि मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही आकाश हूँ, तो उसमें मैं का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? आ रहा है। ये जो मैं है ये वो काल्पनिक में बात नहीं होती, वहां पे सविता की बात नहीं हो रही है या शारदा या अजय की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है चेतना की। उस जो सविता थी उसने तो समर्पित कर दिया किसी को भी, चाहे मुझे, चाहे आवाज को, चाहे श्वासों को। वहां पे सविता वहां पे जो मैं है ना वो वास्तविक मैं है, चेतना। और वो चेतना ही पूरा ब्रह्मांड की रचनाकार है। जो वहां पे मैं की बात होती है, मुझे यहाँ वहाँ के विचार नहीं आ रहे थे, वो जो मैं यहाँ वहाँ के विचार नहीं आ रहे थे। वास्तविक है। जी भैया, जो मैं है ना, जैसे कि आपने कहा कि मरने के बाद मतलब सांसें तो अपनी खत्म हो जाएंगी, तो फिर चेतना तब भी काम करेगी क्या? चेतना हमेशा रहेगी। चेतना है क्या वास्तव में? चेतना क्या है? आप बताइए। चेतना जो है, चेतना का जब सघन रूप हो जाता है तो बनती है या परमाणु या कोशिकाएं। अगर हम कोशिकाओं की बात करें तो चेतनाओं का सघन रूप बन गई कोशिकाएं। और एक कोशिका जब जुड़ती है तो बहुकोशिकी हो जाती है, फिर वो बनती है शरीर के अंग, और वो शरीर के अंग आपस में जुड़ जाते हैं तो ये बनता है शरीर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पूरा जो शरीर है केवल और केवल चेतना ही है, केवल चेतना। तो ऐसा ही है, समझो जैसे हम चना खाते हैं ना, चना जब पीस दिया जाता है तो उसका बन जाता है बेसन, और बेसन को तला जाता है, उसकी बूंदी बनाई जाती है, और बूंदी को चाशनी में डुबो के जब आपस में जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है? लड्डू। वो क्या था? चना का एक दाना ही था, लेकिन ऐसे बहुत सारे दाने मिले और उससे बेसन बना, बहुत सारे बेसन हो गए और बेसन का बन गया लड्डू। ठीक है, उसका रूप परिवर्तन हो गया। उसी बेसन का बन गया भजिया, एक दूसरा रूप हो गया। उसी बेसन का बन गया
आपका कढ़ी, तीसरा हो गया उसी बेसन उसी चने का हो गया सब्जी चने की, उसी का हो गया चाट बन गया। तो लग रहा है कि ये चाट अलग है, ये चना की सब्जी अलग है, बेसन अलग है, कढ़ी अलग है और ये लड्डू अलग है, लेकिन क्या है बेस चना है। वास्तविकता चना है। ठीक है, अब उस चना को समझिए चेतना, अब उसी चेतना से ही ये सब चीज बन रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, केवल चेतना ही है। तो जो मैं की बात हो रही थी वहां पे, उस मैं की बात नहीं हो रही थी, वो बात हो रही थी उस चेतना की। एक काल्पनिक मैं को तो यदि आपने समर्पित कर दिया, मैंने शुरू में क्या कहा, आप समर्पित कर दीजिए किसी भी चीज में, तो वो काल्पनिक मैं आपकी जो सविता थी, सविता तो साइड हो गई, सविता केवल इस शरीर का नाम है, इस शरीर की पहचान है। इस शरीर को अगर सविता के बदले कविता कहा जाए, रेखा कहा जाए, अगर बचपन में ही कहा जाता तब भी ये शरीर वैसा ही होता। इसके शरीर की पहचान मात्र है और कुछ नहीं। और हम उस काल्पनिक मैं को पकड़ लेते हैं और वास्तविक मैं केवल वो चेतना ही है। वो जो बात हो रही है केवल वास्तविक मैं की। इस सूर्य भी बना उसी चेतना से, चंद्रमा भी बना उसी चेतना से, ये पृथ्वी बना उसी चेतना से, पूरा ब्रह्मांड उसी चेतना से बना है, पूरा ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के पार भी, ये तो अनंत है। और जो नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है, वो वहां भी चेतना ही है और कुछ नहीं सिवा। और एक दिन वापस से मिट जाना है, वापस से शरीर 5 तत्वों में बढ़ जाएगा और 5 तत्व भी वापस से चेतना के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो मूल क्या है, ये वैसे ही है। ठीक है, नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा भाई, अनुभव तो बहुत अच्छा था। इसको मतलब वैसे बता नहीं सकते, मतलब जो अनुभव हुआ कि मतलब एकदम वैसा हो गया था, पूरा मन शांत हो गया था। जो है ना, आप विश्वास रखिए, मुझ पर विश्वास रखिए, आध्यात्म पर विश्वास रखिए। पूरा विश्वास है। विश्वास के साथ आप सुनिए ना, प्रतिदिन आपको जिस विधि से अध्यात्म करना है, चाहे तो ध्यान के माध्यम से, चाहे आप भजन करते हैं, चाहे आप कोई अनुष्ठान करते हैं, जो चीज करते हैं, जो भी जिस तरीके से भी कर रहे हैं, आप प्रतिदिन समय दीजिए। कुछ समय निर्धारित कर लीजिए कि आधा घंटा सुबह देना है, आधा घंटा शाम को देना है। 15 मिनट से शुरू करिए, 10 मिनट से शुरू करिए और धीरे धीरे उस टाइम पीरियड को बढ़ाते चलिए। विधि कोई महत्व नहीं है, विधि हर विधि से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको धीरे 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 शुरू करिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें से इस कार्य को और जोड़िए, बाकी कार्य को थोड़ा कम करिए, इस कार्य को थोड़ा और जोड़िए। शुरुआत 10-10 मिनट से करिए, सुबह शाम। तो इसके बाद 10 से 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए। ध्यान करना है, ध्यान, भजन ही करना है, बैठ जाइए भजन करने। मुझे गीता पढ़ना है, आप गीता पढ़ने में बैठ जाइए। मुझे रामायण पढ़ना है, आप रामायण पाठ करिए। मुझे राम का नाम लेना है 108 बार, वो करिए। जो करना है आप करिए, लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पे करिए। धीरे धीरे रेगुलर होते जाएगा ना, तो चित्त उसमें लगने लगेगा, रमने लगेगा। फिर चेतना सिवा चेतना के कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया, से बात करते रहिए, संपर्क में रहिए। रत्ना दीदी के पास बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो आपसे काफी कुछ भी करेगी। उनके पास मैं भी सोच रही थी आज नोट कर लो, लेकिन फिर मैं बोली कि दिमाग में मतलब चल रहा है क्या क्या बता रहे हैं। रत्ना दीदी ने काफी मेहनत करी है, काफी लिखा हुआ उनके पास, तो उनसे भी आप डिस्कशन करेंगे ना, काफी वो भी इस बारे में जानती है, तो उनसे भी चर्चा करते रहिएगा। नहीं, हाँ, रचना का बहुत सही रहता है। हाँ, चलिए, और किसी कुछ कहना तो नहीं? चलिए ठीक है, फिर अब यहीं पे क्लोज करते हैं।